आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश का कहना है कि G20 बैठक के लिए जो न्योता भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि पहले ऐसे राजकीय निमंत्रण पर प्रेसिडेंट और इंडिया लिखा होता था, यानी इशारों इशारों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बदलने वाला है देश का नाम, क्या भारत से हट जाएगा इंडिया। अब क्या ट्वीट जयराम रमेश ने किया है वो मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, जयराम रमेश ने लिखा है, सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू, यानी जो खबर आ रही थी, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें अब सच साबित हो रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन ने जो इनवाइट भेजा है G20 डिनर के लिए सितंबर 9, द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टीड ऑफ द यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, लेकिन अब उस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट करके सवाल दागा गया है। नाउ आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। अब जो इनविटेशन भेजा गया है जिस पर जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए हैं, वो इनविटेशन की कॉपी है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये जो सबसे पहले आप लिखा हुआ देख रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, दरअसल इसी लाइन को लेकर फिलहाल जो सियासी घमासान है वो छिड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसी पर जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इंडिया नाम की जगह भारत नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, इसका जिक्र कर रहे हैं। बाकायदा बीजेपी सांसद की तरफ से मांग उठाई गई है, और अब जब ये इनविटेशन पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है तो इस पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या भारत से हट जाएगा इंडिया। इसी निमंत्रण पत्र को आधार बनाते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में बताया है कि हर बार जब भी न्योता मिलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, लेकिन इस बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। यानी अब भारत के नाम को लेकर, देश के नाम को लेकर भी सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में। एक तरफ बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट भी किए गए, बयान भी सामने आए, जिससे अटकलें लगने लगी कि इंडिया जो शब्द है उसे हटाया जाएगा और उसकी जगह भारत को अब कोट किया जाएगा। और अब जो इनविटेशन लेटर है या जो निमंत्रण पत्र है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिस पर जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी विजयलक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, एक तरफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर जयराम रमेश का सवाल दागना या ट्वीट करना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि भारत शब्द का विरोध भी विपक्षी दल कर नहीं सकते हैं, तो ये नैरेटिव कैसे गढ़ा जाएगा कि इंडिया की जगह भारत करना गलत है? देखिए प्राची, जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष शायद इस ओर इशारा कर रहा है कि अब सरकार जो है वो संविधान बदलने वाली है, क्योंकि आर्टिकल 1 जो है हमारे संविधान का, उसमें साफ तौर पर इंडिया का जिक्र होता है। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट को अगर आप देखेंगी तो उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड एज भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1 साफ तौर पर जिक्र करता है कि इंडिया जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और भारत का रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इशारा विपक्षी दलों का ये है कि शायद सरकार अब संविधान में भी परिवर्तन करने वाली है और इस इंडिया को हटा करके भारत करने वाली है। इसी लिहाज से जयराम रमेश यहाँ पर एक सवालिया यहाँ पर निशान खड़े करते हुए इस पर कि क्या अब इंडिया को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भारत लिखा जाएगा। विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि संविधान का सम्मान ये सरकार नहीं करती है, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ये सरकार नहीं करती है, और उसी दिशा में विपक्ष मानता है कि इस तरह की कोई काम, इस तरह का कोई संशोधन भी जो है वो सरकार कर सकती है। और देखिए, अब ये जो ट्वीट आया है उसमें साफ तौर पर जयराम रमेश सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये G20 का जो राष्ट्रपति की तरफ से डिनर दिया जाता है, उसका जब किसी तरह का कोई आयोजन होता है तो डिनर होता है। पत्र को लेकर अब सियासी बवाल खड़ा हुआ है, नाम को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो रहा है। इंडिया और भारत को लेकर जो सियासी जंग है वो फिलहाल छिड़ती हुई नजर आ रही है। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे
साथ। जिस वक्त जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया, उसी समय असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया। हिमंता के ट्वीट में रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि हमारी सभ्यता पूरी मजबूती से अमृत काल की ओर बढ़ रही है। तो ये वो ट्वीट जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया है। असम के सीएम वो ये कह रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आर सिविलाइजेशन, यानी हमारी जो सभ्यता है वो अब मजबूती के साथ अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। ये ट्वीट किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। इन्विटेशन पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होना, इसी तरफ इशारा कर रही है कांग्रेस और कह रही है कि अब संविधान में भी बदलाव करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब संविधान को भी भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है। इंडिया शब्द से अब बीजेपी को आपत्ति हो रही है। इस तरीके के बयान अब विपक्षी दलों की तरफ से दिए जा रहे हैं। विजय, आगे क्या रणनीति कांग्रेस की होगी, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है या ये एक ऐसा सियासी घटनाक्रम है जिस पर खुलकर विरोध भी भारी पड़ सकता है विपक्ष को और समर्थन करना भी भारी पड़ सकता है। देखिए, विपक्ष मानता है प्राची की जब से इंडिया अलायंस की ये तमाम पार्टियां साथ में आई हैं तब से सरकार जो है वो पैनिक मोड में है। सरकार घबरा गई है, डर गई है, और इसलिए पहले तो सरकार ने इंडिया अलायंस के नाम को जो है जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोले इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक तरीके से तुलना जो है वो सरकार के द्वारा कर दी गई थी। तो इंडिया अलायंस मानता है कि सरकार अपने क्योंकि बौखलाई हुई है, घबराहट में है, इसलिए सरकार कोशिश करी कि किसी तरह से इस इंडिया का मुकाबला किया जाए। इसलिए ये तरह तरह की चीजें जो हैं वो सरकार के द्वारा की जा रही हैं। अब जिस तरह से जयराम रमेश का ये ट्वीट इंगित भी कर रहा है कि क्या सरकार संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव करने जा रही है और क्या वहां पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बदल करके रिपब्लिक ऑफ भारत होगा, तो विपक्ष जरूर इसको इसी लिहाज से उठाएगा कि कैसे संविधान का ये सरकार जो है बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है, संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान नहीं करती है, और संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर उसको सूट करेगा तो वो तक करने पर ये सरकार जो है वो विचार करेगी। और इशारा जो है, ये सियासत है, जो सियासी बयान है वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ रिपब्लिक ऑफ भारत को लेकर ट्वीट कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आपत्ति भी दर्ज करवा दी गई है और उस पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। आप बने रहिए विजयलक्ष्मी हमारे साथ। देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर घमासान जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मांग जोर शोर से उठाई। हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि देश का नाम भारत रखा जाए। हरनाथ सिंह का तर्क है, प्राचीन काल से लोग देश को भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से नहीं। साथ ही देश की 95% आबादी भारत कहती है, इंडिया नहीं। हरनाथ सिंह ने कहा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिया मतलब जाहिल और अनपढ़ होता है, अनपढ़ लोग हैं और ये देश के लिए गाली है। सुनिए हरनाथ सिंह यादव का इस मामले पर क्या कहना है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, इन्होंने मांग की है कि अब इंडिया का नाम हटाकर भारत रख देना चाहिए। सर, आपने ऐसे क्यों कहा कि इंडिया का नाम जो है वो बदलकर भारत होना चाहिए, क्या मांग है? देखिए, ये जो भारत भूमि है ये प्राचीन काल से इसका नाम भारत है। भारत हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिचायक है। भारत के पर श्रद्धा है, भारत एक प्राणवान और ऊर्जावान शब्द है। देश के 95% से अधिक लोग भारत बोलते हैं। गांव में लोग इंडिया नहीं बोलते हैं, हाँ, गांव में लोग भारत बोलते हैं। हाँ, तो भारत में एक अलग प्रकार की सुगंध है। इंडिया शब्द जो है ये ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से डिक्शनरी से लिया हुआ शब्द है। उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि इसका अर्थ है जाहिल लोग। इंडिया का अर्थ है जाहिल लोग, गरीब लोग, भुखमरी वाले से में रहने वाले लोग, अनपढ़ लोग, एक गाली है। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमारे लिए इस शब्द का चयन किया है। कुछ विकृत मानसिकता के लोग कहते हैं कि वो सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे तो वो इंड बोलने लगे, उसके धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। यह देश को क्या नाम है, गुमराह करने वाली बात है। दुनिया जानती है कि अंग्रेज आए थे समुद्र की रास्ते से भारत में आए थे। अच्छा, और फिर
दूसरी बात यदि सिंध से इंड हो गया तो इंडोनेशिया में तो सिंध नदी है नहीं, इंडियाना में तो सिंध नदी है नहीं, क्या नाम है, रेड इंडियन जहां पर बसते हैं वहां पर तो सिंध नदी है नहीं। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। तो आपने सुना, ये बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव कह रहे हैं कि दरअसल इंडिया जो नाम है वो नहीं जानते कई लोग, जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो भारत नाम से इस देश की पहचान को जानते हैं। ये जो अंग्रेज थे ये उनकी चाल थी हमारे देश को बदनाम करने के लिए, इसलिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हरनाथ सिंह यादव बता रहे हैं। इसके तुरंत बाद इस कॉपी को लेकर बवाल हो गया है। ये इन्विटेशन लेटर है, ये वो आप कह सकते हैं निमंत्रण पत्र है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से दिया गया है और इसमें निमंत्रण दिया गया है डिनर के लिए, G20 के डिनर के लिए निमंत्रण दिया गया है। लेकिन इस डिनर में नई बात इस बार ये हुई कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लाइन को विपक्ष ने पकड़ लिया है, इस पर अब सियासत हो रही है। बाकायदा जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और ये सवाल खड़े किए हैं कि अब क्या संविधान में भी बदलाव चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष एक बार फिर से वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा जो विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि ये जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो ध्वस्त कर रही है इस देश को, देश के संविधान को नहीं मानती है मौजूदा सरकार। एक बार फिर उस दिशा में जो विपक्ष के नेता हैं वो बयान देना शुरू हो चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या उससे अटकलें लगाए जाएं कि जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, क्या उसमें ये प्रमुख एजेंडा हो सकता है, क्या इस पर ये चर्चा हो सकता है, क्या इस पर कोई बिल लेकर आया जा सकता है। ये चर्चाएं अब और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, अभी जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, एक तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान, एक तरफ विपक्ष के नेताओं के बयान, अगर ये इसी तेजी से आगे बढ़ता है और सरकार सदन में इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो क्या विपक्षी दलों का समर्थन मिलना संभव है या फिर बवाल की स्थिति एक बार फिर देखने को मिलेगी सदन के अंदर? बिल्कुल प्राची, आप इस बात को बिल्कुल मानकर चलिए कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा बवाल जो है वो इंडिया अलायंस की ये तमाम पार्टियां खास तौर पर इस मुद्दे को अपने हाथ से जमने नहीं देगा। एक बार फिर से विपक्ष हमले सरकार पर यही कहकर करेगा कि ये संवैधानिक संस्थाओं पर और यहाँ तो सीधा संविधान पर हमला शायद विपक्षी नेता इसको बताएं, क्योंकि जिस तरह से जयराम रमेश के ट्वीट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 का हवाला दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 1 में वी द पीपल ऑफ इंडिया का जिक्र है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जिक्र है। वहां पर पहली बार ऐसा कोई इन्विटेशन आता है, वो भी राष्ट्रपति की तरफ से, जिसमें रिपब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा जाता है। तो साफ तौर पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ के तौर पर ही विपक्ष के तमाम नेता देख रहे हैं। और विपक्ष अब इसी तरह से, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि काफी हमलावर विपक्ष के तमाम नेता रहे कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का ये सरकार सम्मान नहीं करती है, लोकतांत्रिक। ठीक है, मैं विजयलक्ष्मी आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त कांग्रेस नेता अलका लांबा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अलका लांबा जी, ये जो इन्विटेशन लेटर है, ये जो निमंत्रण पत्र है, इसको लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? क्या आपत्ति है विपक्ष की? नहीं, लेटर अपने आप में ही एक विवाद खुद पैदा कर रहा है। इंडिया नाम से आपत्ति कब शुरू हुई? जब 26 धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने केंद्र की तानाशाह सत्ता को चुनौती देने का सोचा और नाम रखा इंडिया, तब से इनको इंडिया नाम से इतनी नफरत होने लग गई कि अब ये इंडिया को भारत कह रहे हैं। हम तो भारत पहले भी कहते थे, इंडिया और भारत हमारे लिए अलग अलग नहीं है। संविधान में कितनी बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आज दुख की बात है कि अपनी राजनीति में भाजपा ने राष्ट्रपति भवन को भी जो है वो खींच लिया है। अगर इनको इंडिया नाम रखने से आपत्ति थी कि हम कुछ भी करेंगे उससे इनको आपत्ति है, तो हमने तो बेरोजगारी पर भी आवाज उठाई, आपने उस पर कभी कुछ नहीं किया। हमने महंगाई पर आवाज उठाई, आपने उस पर कुछ नहीं किया। हमने किसान सरहदों पर आवाज उठाई, आपने कुछ नहीं किया है। सिर्फ आप इतिहास से, संविधान से, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये खिलवाड़ इंडिया को कतई भी मंजूर नहीं होगा। हम अपने नारे के साथ बढ़ेंगे, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, है ना? वो इंडिया जिसका जिक्र भारत के संविधान में है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया। कहां से आप इंडिया को बाहर करेंगे, है ना? कहां से इंडिया बाहर करने से, है ना, भारत की जो जगह है
वो वही रहेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन अलका लांबा जी, इस पर बीजेपी का तो साफ स्टैंड है कि ये तो अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ एक प्रपंच है, जो उनके सांसद जिन्होंने मांग की है कि इसको हटा दिया जाए, और इसे इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों से जोड़ना गलत है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो भारत की संस्कृति को हम एक बार फिर पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है इनका तर्क लोगों के गले उतरेगा? इंडिया से आपत्ति, 9.5 साल से आप सत्ता में हैं, संविधान में आपके हर चीज में इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता रहे, सरकार के लेटरों में, है ना, पत्राचारों में, हर चीज की। लेकिन आपको आपत्ति कब हुई? जब इंडिया नाम धर्मनिरपेक्ष दलों ने रखा, तब भी तो आपत्ति हुई है। मुझे इससे पहले कभी कोई आपत्ति बता दीजिएगा इन्हें हुई हो। और इंडिया नाम, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, और पत्नी क्या क्या इंडिया के नाम से नारे तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, आज भी उनकी जनसभाओं के नारे आप निकाल कर दिखाते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी को दिखाइए, आप ही तो इंडिया 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 के नारे लगाते रहे। आपको आपत्ति आज और अब हुई है जब 26 धर्मनिरपेक्ष दलों ने आपको चुनौती देने की सोची है, तब से आपको आपत्ति हुई है। मैं चुनौती देती हूँ, आज से पहले इंडिया के नाम पर कभी किसी को भाजपा में, शीर्ष नेतृत्व में या सरकार को आपत्ति हुई हो तो एक आपत्ति दर्ज की हुई हमें दिखा दीजिए। लेकिन ये तभी से हुई है, और ये बौखलाहट है, ये सिर्फ इनकी हार। मैं बीच में रोक रही हूँ अलका लांबा जी। इस वक्त प्रेम शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप है कांग्रेस का कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से आप लोग डर गए। पता नहीं कहां से संविधान पढ़कर कांग्रेस के प्रवक्ता आए हैं। उस संविधान में पहला शब्द तो भारत ही है, भारत दैट इज इंडिया लिखा हुआ है ना, मौलिक नाम क्या है? भारत है। ये अंग्रेजों की अवैध औलादों को अंग्रेजी से इतना प्रेम, अंग्रेज जो है, काले अंग्रेज जो है, काले अंग्रेजों को भारत से नफरत क्यों है? माँ भारती से नफरत क्यों? कल कांग्रेस की एक निरीक्षक ने, नेता ने, आराधना तिवारी ने राजस्थान में भारत माता की जय बोलने वालों का विरोध किया। इसी से ये समझ में आता है कि कांग्रेस काले अंग्रेज हैं, और काले अंग्रेजों को अंग्रेजी ही चाहिए। संस्कृत और हिंदी जैसे शब्दों के प्रयोग पर उनको पीड़ा होती है। जो मूल नाम है उसमें क्या पीड़ा है? प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सीधा कहना है कांग्रेस का भी और तमाम विपक्षी दलों का, ये सीधा कहना है कि 9.5 सालों से आपको याद नहीं आया कि इंडिया को बदलकर भारत कर देना चाहिए या इंडिया को हटा देना चाहिए। अब जब विपक्षी गठबंधन ने नाम रख लिया है इंडिया, तो आप लोगों को याद आई है? इनको बड़ा संकट है। भारत नाम जो है, जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुरखे पैदा नहीं हुए होंगे ना, तब से भारत नाम है। और संविधान सभा ने भारत नाम ही रखा था ना, उसको अंग्रेजों को एक्सप्लेन करने के लिए, पश्चिम को एक्सप्लेन करने के लिए इंडिया कहा था। तो इनको भारत के नाम पे क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति इनको भारत के नाम पे? राहुल गांधी राहुल विंची कहना शुरू कर दे कल से, क्योंकि उसका नाम इटालियन राहुल विंची है। सोनिया मायनो कहना शुरू कर दे सोनिया गांधी की जगह। ये सब चलेगा क्या? भारत के संविधान के अनुकूल भारत का प्राचीन नाम, मूल नाम भारत है, और अगर उसको भारत कहा जाता है तो अंग्रेजों की अवैध औलादों की पीड़ा से हमको चिंता नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सवाल टाइमिंग को लेकर है। ये प्रश्न मैं आपसे कर रही थी कि ये टाइमिंग को लेकर सवाल है कि ये इंडिया गठबंधन का नाम सामने आने के बाद ही क्यों आपको ये लगा कि भारत नाम से पुकारा जाना चाहिए देश को? पहले से भारत के नाम से पुकारा जा रहा था, ये जबरदस्ती इंडिया इंडिया किए चल रहे थे। इसमें इसका क्या लेन देन? भारत नाम संविधान सभा में क्या नाम पारित हुआ है? भारत नाम पारित हुआ कि नहीं हुआ है? उस संविधान सभा में पहला नाम भारत है। ये पढ़ेंगे नहीं क्या अनपढ़? ये अंग्रेजों की अवैध औलाद है, पढ़ो जरा उसको। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए सियासी घमासान किस कदर बढ़ चुका है अब इस नाम को लेकर, शब्दों को लेकर, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि इंडिया गठबंधन से डर के अब इंडिया से आपत्ति हो गई है सत्ता पक्ष को, तो वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भारत शब्द से क्या आपत्ति हो सकती है, देश की संस्कृति से विपक्ष को क्या आपत्ति हो सकती है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए। तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझ में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ ले। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम जब
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।